सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख और दीगर की रिहाई से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। अहमद उमर शेख 18 साल से जेल में है। किसी को हिरासत में रखने का मतलब है नो ट्रायल। बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। हुक्म इम्तनाही किस बुनियाद पर जारी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत वफाकी हुकूमत को इसके इख्तियार से महरूम नहीं कर सकती। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए मवाद भी होना चाहिए। सूबाई हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जान बहक। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,746 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,220 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,365 हो गई। 5 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब। सिंध हुकूमत का ज़ायरीन के लिए मज़ारात खोलने का फैसला। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल का कहना है कल से सिंध भर के मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोल दिए जाएंगे। मज़ारात मुकम्मल SOPs के तहत खोले जाएंगे। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो नहीं चल सकता। आज पार्लियामेंट मफलूज है, वहाँ आवाम की बात नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन सुन रहे हैं। उन्होंने कौम का वक्त ज़ाया किया, उल्टी सीधी बातें करके चले गए। महंगाई पर बात करते हुए लीगी रहनुमा बोले कि 2 साल में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली के बिल 2 गुना हो गए। लोग महंगाई से परेशान हैं लेकिन हुकूमत को कोई परवाह नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा जज साहब ये देखें, हमारी हुकूमत में ये करप्शन नहीं थी। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए मियाँ साहब के सुनने दें, वक्त ज़ाया ना किया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा नैब मेरे खिलाफ क़यामत तक करप्शन साबित नहीं कर सकता। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अच्छा है आप बरी हो जाएंगे। वज़ीर आला ऑफिस अब नो गो एरिया नहीं रहा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान की ट्वीट। कहा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दरवाजे अवाम और अवामी नुमाइंदों के लिए हमा वक्त खुले हैं। माजी के शोबदाबाज़ आला अवाम तो दूर अपनी जमात के मेम्बरान असम्बली से मिलना भी गवारा ना करते थे। मेम्बरान असम्बली की वज़ीर आला तक आसान रसाई उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 9 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ारत तिजारत ने वफाकी काबीना से भारत से लाल पत्थर दरामद करने की इजाज़त मांग ली। काबीना वज़ारत तिजारत की समरी पर फैसला करेगी। कमेटी बराए CPEC के इजलास में होने वाले फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम के किरदार सामने आ गए। EU डिसइंफो लैब रिपोर्ट में साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम बोर्ड मेंबरान के इस्तीफों के शवाहिद सामने आए हैं। EU डिसइंफो लैब अर्नब गोस्वामी स्कैंडल के बाद अब भारत के गिलगित बल्तिस्तान में शरअंगेजियों के शवाहिद सामने आ गए। पंजाब हुकूमत ने अपनी पहली लाइफ स्टॉक पॉलिसी तैयार कर ली। वज़ीर आला कहते हैं कि लाइफ स्टॉक पॉलिसी मंजूरी के लिए जल्द काबीना में पेश की जाएगी। पॉलिसी से सूबे में लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट सेक्टर की पायदार तरक्की मुमकिन होगी। वज़ीर आला की सूबे के लाइफ स्टॉक का मुस्तनद डाटा इकट्ठा करने की हिदायत। वेटरनरी कमीशन के क़याम की उसूली मंजूरी भी दे दी। वेटरनरी डॉक्टरों के लिए भी हाउस जॉब शुरू करने का ऐलान। और बरसग़ीर के अजीम अफसाना निगार और शायर इंतज़ार हुसैन को हमसे बिछड़े 5 साल गुजर गए। अदब के शोबे में उनकी गिरांकदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में हम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर कत्ल केस की समाअत। इस समाअत का हवाला आपको बताएं कि अदालत ने जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने के लिए मोहलत देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अदालत का अहमद उमर शेख और दीगर अफराद को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। अहमद उमर और दीगर जेर हिरासत अफराद को मुल्जिम नहीं कहा जा सकता। जस्टिस उमर अता बिंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तमाम जेर हिरासत अफराद को 2 दिन तक आम बैरक में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। 2 दिन बाद अहमद उमर और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स रहे। जेर हिरासत अफराद मोबाइल फोन इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहमद उमर शेख को जो है वो डेथ सेल से निकालने का हुक्म दे दिया है और साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अहमद उमर शेख और दीगर हिरासत जो अफराद हैं वो मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 2 दिन में मुनासिब वैसे उसका बंदोबस्त करके सिक्योरिटी के इक़दाम किए जाएँ और वफाकी हुकूमत अगर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करना चाहती है तो उसके लिए बाकायदा दरख्वास्त दे। और ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर कैसे एतराज़ कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क से तो कहा कि वफाकी हुकूमत ने तो हाई कोर्ट का फैसला ही चैलेंज नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आप अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार लैंड क्रूजर की टक्कर से 4 नौजवान जाम बहक हो गए। पंजगोर से कराची जाने वाली कोच तेज रफ्तारी के बायस उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 15 मुसाफिर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज होगा। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में कौमी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम कल से शुरू होगी। असद उमर की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट में कहा गया कि सबसे पहले वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। आज भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 63 अफराद जाम बहक हो गए। NCOC के मुताबिक एक रोज में 1220 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस तरह मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,47,648 हो गई है, जबकि अब तक 11,746 अफराद कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। सिंध हुकूमत ने ज़ायरीन के लिए कल से मज़ारात खोलने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सयाल के मुताबिक कल से सिंध भर के मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोल दिए जाएंगे। मज़ारात मुकम्मल SOPs के तहत खोले जाएंगे। आवाम खुद भी कोरोना से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। मज़ारात पर मास्क और समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाए। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे पर 24 नवंबर को सूबे भर के मज़ारात बंद करने का फैसला किया था। सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमती उम्मीदवार कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमती उम्मीदवार कौन होगा? आज बैठक होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई ने। जी रिजवान, क्या मालूमात है आपकी? जी देखिए, सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का जो मामला है उससे मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के 11 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया था। वज़ीर आज़म की सरबराही में आज इस पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ये सर ये इजलास आज से पहर होगा और इसमें जो सारे पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर्स हैं, 3 गवर्नर हैं, इसके अलावा 2 वज़राए आला हैं, वो वफाकी वज़रा हैं,
वो इसमें शरीक होंगे और जो सेनेट इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से जो दरखास्तें जमा कराई गई हैं उन पर गौर होगा और इसके साथ साथ ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा इलेक्शन में PTI के जो टिकट्स हैं वो किसको जारी किए जाएं और इस हवाले से जो पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज हैं उनका तरीकाकार भी तय किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। PDM अपने बयानिए और रास्ते पर कायम है और कायम रहेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा कि इमरान खान जवाब दें, 2 साल में कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली के बिल 2 गुना हो गए। ये इमरान खान साहब जवाब दें ना, 2 साल